अपकमिंग फिल्म नो वे होम का टीजर हाल ही में रिलीज हो चुकी है, जिसमें हम स्पाइडरमैन फैंस को एक साथ तीनों आइकॉनिक स्पाइडरमैन को देखने का स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ रहा है। और इसी के चलते आज हम जानेंगे टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड इन तीनों स्पाइडरमैन में से सबसे पावरफुल स्पाइडी कौन है। यानी अगर इन स्पाइडरमैन के बीच कभी आपस में कॉम्बैट हुआ तो इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ये जानने के लिए हमें इनके स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट्यूम्स, विलेंस, स्ट्रगल्स, एक्सपीरियंस और स्पाइडर सेंस को कंपेयर करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो इन तीनों में ही स्पाइडरमैन ने मूवीज के अंदर सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को दर्शाया है। सबसे पहले टोबी मैगवायर की बात करें तो स्पाइडी ने अपने स्ट्रेंथ से एक मूविंग ट्रेन को रोक दिया था। इसके अलावा इसने अपने ऊपर गिरने वाले मेटल से बने फ्लोर को लिफ्ट करके रखा और कार को सिर्फ अपने हाथ से गिरने से बचा लिया था। ये स्पाइडरमैन बुलेट अटैक्स और ग्रेनेड ब्लास्ट में भी सर्वाइव कर चुका है। जब ग्रीन गॉब्लिन ने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के ऊपर ग्रेनेड ब्लास्ट करवाया था तो उससे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इसी ग्रेनेड से गॉब्लिन आम लोगों को खत्म कर रहा था। और तो और सैंडमैन के जोरदार पंचेस से भी ये स्पाइडरमैन नहीं मरा। वही एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन को देखे तो ये अपने हाथों से एक बस को पकड़ कर रखा और कार्स को अपने शोल्डर पर उठा लिया था। इसने भी ग्रेनेड ब्लास्ट को सर्वाइव किया और इलेक्ट्रिक शॉक में न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से भी बचा लिया था। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी काफी आगे है। इसने एक जहाज को 2 हिस्सों में टूटने से कुछ समय के लिए रोक कर रखा, खुद पर गिरने वाले बिल्डिंग्स के मलबे को रोक दिया था और सुपर पावरफुल विंग थैनोस के ऊपर जोरदार पंचेस मार के उसे परेशान कर दिया था। इसने प्लेन क्रैश को भी सर्वाइव कर लिया और सुपर पावरफुल विलेन क्रशर, जो अपने पंच से किसी को भी धूल में बदल सकता है, उस पंच को भी इसने टॉलरेट कर लिया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से आगे है और दोनों ही इक्वली स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी शो की है। अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट्यूम की तरफ, क्योंकि पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन उसके आइकॉनिक कॉस्ट्यूम ही बनाती है और अब तक हमें स्पाइडरमैन के बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स देखने को मिल चुका है। इसमें से कौन सा सूट सबसे बेस्ट है, अब यही जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के सूट की, तो इसे हमने सबसे पहले रेड एंड ब्लू क्लासिक सूट में देखा था, जो कि एक कमाल का सूट था और इसके साथ हमारी बचपन की कई सारी यादें जुड़ी है। इस सूट को टोबी ने खुद बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। इसके बाद टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को हमने एक ब्लैक सूट में भी देखा है, जिसे सिम्बायोटिक वेनम सूट भी कहा जाता है। यानी कि ये सूट स्पाइडरमैन को उसके आइडेंटिटी छिपाने की मदद करने के साथ साथ उसके पावर को भी एनहांस करता है। टोबी की तरह एंड्रू गारफील्ड भी अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को खुद ही बनाया था। इस स्पाइडी कॉस्ट्यूम को उस टाइम के मॉडर्न स्पाइडरमैन कॉमिक बुक के हिसाब से बनाए जाने के बावजूद भी ये स्पाइडरमैन फैंस को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर बात करें टॉम हॉलैंड की, तो उसे एमसीयू में अपना पहला स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम टोनी स्टार्क से रिसीव हुआ था, जो कि एक कमाल का सूट था। इसके बाद टोनी ने उसे सबसे खास आयरन स्पाइडर सूट बनाकर दिया, जो स्पाइडरमैन के मेंटल इनपुट पर रिएक्ट करता है। इस सूट पे बने स्पाइडर लेग्स उसे प्रोटेक्शन देने के साथ साथ फाइट में भी मदद करता है। खासकर स्पेस फ्लाइट के लिए डिजाइन की गई सूट पर स्टार्क इंडस्ट्री के बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू टॉम किसी भी लोकेशन को ट्रेस करके कहीं पर से भी अपने दुश्मन पर अटैक करता है। और 2017 में आई फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर ने अपने लिए एक स्पाइडरमैन सूट को बनाया है। स्टार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये सूट बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होने की वजह से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के सूट को भी पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए तीनों में सबसे अच्छा स्पाइडी सूट टॉम हॉलैंड के पास है। विलेंस, हमने अभी तक स्पाइडरमैन के बहुत सारे विलेंस को देखा है, लेकिन टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में से किसके विलेन सबसे ज्यादा खतरनाक है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर बात करें सबसे पहले स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर की, तो ये सैंडमैन, वेनोम, डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन जैसे विलेन से फाइट की है, लेकिन ये सब विलेंस पीटर से पर्सनल दुश्मनी के कारण ही उसे खत्म करने के मकसद से उस पर अटैक किया था। पीटर को खत्म करने के अलावा उनका और कोई मोटिव नहीं था। वही दूसरी तरफ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने डॉक्टर कॉर्नर्स यानी द लिजार्ड और इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन और राइनो जैसे डार्क वर्ल्ड के ऐसे पावरफुल विलेन से लड़कर उनको हराया है, जो हम ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन सकता था। वही टॉम हॉलैंड ने इन सब से भी आगे जाके यूनिवर्स लेवल के विलेन थैनोस और उसके आर्मी से फाइट की है। एंड गेम के फाइनल बैटल में इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन से बने गंटलेट को थैनोस के हाथों पहुंचने से रोक के रखा था। इसने अपने मेन मूवी में वल्चर और मिस्टीरियो जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी वाले विलेन से अच्छा खासा फाइट किया था, मगर इन दोनों ही विलेन्स ने एक लेवल पर पीटर के इमेच्योर दिमाग के साथ खेल खेल कर उसे हेल्पलेस कंडीशन में डाल दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी टॉम हॉलैंड अपने कोर स्ट्रेंथ को जगाकर इन दोनों विलेन्स को न सिर्फ हराया बल्कि इनका नामो निशान मिटा दिया। इससे एक बात तो क्लियर है कि टॉम हॉलैंड को ही सबसे ज्यादा पावरफुल विलेन्स का सामना करना पड़ा। स्ट्रगल और एक्सपीरियंस, जब सबसे पहले वाली स्पाइडरमैन मूवी आई तो यहाँ पे टोबी को अपने पर्सनल और फाइनेंशियल
फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझता हुआ एक टीनेजर बॉय दिखाया गया जो अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए डिलीवरी बॉय का भी काम कर चुका है। टोबी मैगवायर वाला पीटर पार्कर हाईली इंटेलिजेंट और स्मार्ट है जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी करता है। लेकिन इस पीटर पार्कर के जीवन का मोड़ तब बदल गया जब अंकल बेन की डेथ हो गई। इससे पीटर के लाइफ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। टोबी वाले स्पाइडरमैन के लाइफ में चल रही फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने की चाहत, उसके अंकल की डेथ और साथ ही अपने स्पाइडरमैन होने की फर्ज को सही तरीके से निभाना, ये सब चीज टोबी वाले पीटर पार्कर को काफी एक्सपीरियंस स्पाइडी बना देती है। वही एंड्रू वाले पीटर को एक पढ़ाकू और लूजर रिप्रेजेंट किया गया है जिसके पास कमाल की मेंटल एबिलिटीज थी। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ खुद के लिए वेब शूटर्स भी डेवलप कर लिया था। और तो और ग्वेन स्टेसी के साथ इसके लव रिलेशन को काफी केयरिंग और रोमांटिक दिखाया गया था जो अनफॉर्चुनेटली सैड मोमेंट के साथ खत्म हुआ। इस हादसे ने एंड्रू वाले पीटर को एक गहरा सदमा जरूर पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपने स्पाइडी वाले फर्ज से कभी पीछे नहीं हटा। बात करें टॉम वाले पीटर पार्कर की तो इसके पास भी अमेजिंग मेंटल एबिलिटीज है। इसने अपने स्पाइडर वेब को खुद डेवलप किया था और अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर लिया था। मगर ये पीटर हमेशा ही पर्सनल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से घिरा रहता है। जब एमसीयू में उसे टोनी स्टार्क का प्यार और सपोर्ट मिला तब पीटर के साथ टोनी का बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसके बाद पीटर हर वक्त फॉलोअर की तरह टोनी के आगे पीछे घूमता था। लेकिन जब लास्ट एवेंजर्स में आयरन मैन की डेथ हुई तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट स्पाइडरमैन पर भी पड़ा। तो अगर इन तीनों के स्ट्रगल और एक्सपीरियंस को कंपेयर करें तो टोबी वाले स्पाइडरमैन का एक्सपीरियंस और स्ट्रगल एंड्रू और टॉम से काफी ज्यादा था। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोबी बाकी दो स्पाइडरमैन से आगे रहेगा। और सबसे आखिर में है स्पाइडी सेंसेस। स्पाइडरमैन का सबसे खास चीज है उसका वेब शूटर और स्पाइडी सेंसेस, जिससे वो खुद पर होने वाले अटैक को पहले से ही सेंस करके अपने आप को बचा लेता है। इसीलिए हम जानेंगे कि किस स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंसेस ऑफ वेबिंग सबसे बेस्ट है। टोबी ने अपने स्पाइडी सेंस की हेल्प से आधे किलोमीटर दूर चल रही एक मूविंग ट्रेन को सेंस करके उसे जाकर रोका था, जिससे बहुत लोगों की जानें बच गई। इसके अलावा टोबी अपने पीछे से आ रही गॉब्लिन के ग्लाइडर को सेंस करके अपनी खुद की भी जान बचा ली थी। वही एंड्रू ने अपने स्पाइडी सेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी को सेंस करके एक बड़े हादसे को टाल दिया था। उसने अपने वेब शूटर से बहुत इंसानों को हेवी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा लिया था। ये सेंस उसकी सिक्स्थ सेंस की तरह काम करता है, जिससे वो किसी भी तरह के डेंजर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाता है। आखिर में बात करेंगे टॉम हॉलैंड के स्पाइडी सेंसेस की। तो ये अपने स्पाइडी सेंसेस से 4500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुद की ओर तेजी से बढ़ने वाले बुलेट्स को डॉज कर लिया था। इसने अपने स्पाइडी सेंसेस के थ्रू मिस्टीरियो के इल्यूजन को ओवरकम करते हुए उसे मार दिया था और मिस्टीरियो के ड्रोन्स को बिना देखे सिर्फ अपने स्पाइडी सेंसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे टॉम हॉलैंड के स्पाइडी सेंसेस को सबसे सुपीरियर बनाती है। तो मेरी ओपिनियन में टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन बाकी दोनों स्पाइडरमैन से स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट्यूम, स्पाइडी सेंसेस और सबसे पावरफुल विलेंस पर काफी आगे है। और दूसरी तरफ स्ट्रगल और एक्सपीरियंस की बात करें तो टोबी वाला स्पाइडी पहले नंबर पर आता है। और अगर कभी इन तीनों स्पाइडरमैन के बीच आपस में फाइट हुआ तो टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलने के चलते टॉम हॉलैंड के जीतने की चांसेस काफी ज्यादा रहेगा। और स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली ने भी टॉम हॉलैंड को एज अ स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को ओवरऑल जैसा उन्होंने इमेजिन किया था टॉम हॉलैंड बिल्कुल वैसा ही है। तो आपके मुताबिक इन तीनों में से कौन सा स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को